Hello everyone, welcome to my channel Vision and Navigation. Today's video is about chapter number 2 Is matter around us pure? हमारे चारों तरफ जो मटेरियल है वो सॉलिड, लिक्विड या फिर गैसियस फॉर्म में है और हमने ये जानना ज़रूरी है कि ये सारा जो सामान आप देखते हो, जो आपके हाथ में पेन है, कॉपी है, आपका जो कंप्यूटर है, बोर्ड है, चॉक पीस है, ये सब किसी न किसी मटेरियल के बने हुए हैं। तो वो मटेरियल क्या है? वो मटेरियल है बेसिकली हम आने वाली क्लासेस में पढ़ेंगे। वो एवरीथिंग अराउंड अस इज मेड अप ऑफ एलिमेंट्स एंड व्हाट आर एलिमेंट विल डू इट लेटर, बट इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द प्योरिटी और द सब्सटेंसेज और द कंपाउंड। ये सब क्या होते हैं, किसे हम सब्सटेंस बोलें, किसको हम कंपाउंड बोलें, किसको हम एलिमेंट बोलें, तो ये सारा हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले अभी हम देखेंगे कि हम चारों तरफ हमारे जो चीज़ें हैं उनमें हम पढ़ते हैं, मार्केट में हम देखते हैं कि कुछ चीज़ों पे लिखा होता है कि यह चीज़ जो है, ये घी जो है वो बहुत प्योर है, या प्योर मिल्क, प्योर घी, प्योर बटर। तो प्योर वर्ड का मीनिंग आम भाषा में तो मतलब होता है कि शुद्ध, मतलब उसमें कोई मिलावट नहीं है, मतलब अब दूध के अलावा मिल्क में कुछ और नहीं डाला गया है, यानी कि वाटर नहीं डाला गया है या फिर घी में ऑयल नहीं डाला गया है, वो प्योर है। बट इन सेंस ऑफ साइंस, एज अ साइंस स्टूडेंट यू विल फाइंड प्योर मीन्स अ टोटली डिफरेंट मीनिंग। मीन्स फॉर एग्जाम्पल, इफ वी टेक अ स्पून और अ बाउल फुल ऑफ शुगर एंड अ हैंडफुल ऑफ सॉइल। यहाँ पे हमने ली है शुगर, एक थोड़ी सी शुगर लेंगे और थोड़ा सा हम सॉइल लें। फिर इसको जब हम मैग्नीफाइंग ग्लास से देखेंगे तो हम पाएंगे कि शुगर के जो पार्टिकल्स हैं वो सेम हैं, एक ही तरह के पार्टिकल्स होंगे। मीन्स शुगर कंटेन्स पार्टिकल ऑफ वन काइंड ऑफ, सो बट इन सॉइल यू विल फाइंड सम क्ले पार्टिकल्स। सॉइल में क्या हमें मिल सकता है? क्ले पार्टिकल्स मिल सकते हैं, क्योंकि वो सॉइल है तो वहाँ पे क्ले तो मिलेगी। हो सकता है वो क्ले सैंड हो या दूसरी तरह की क्ले हो सकती है, जो हमने अलग अलग तरह के टाइप्स की क्लेज पढ़ी हैं, सॉइल पढ़ी है, उसमें हमें ग्रास पार्टिकल्स मिलेंगे, मतलब घास के टुकड़े मिलेंगे, कोई इंसेक्ट मिल सकता है या इंसेक्ट्स का डेड पार्ट मिल सकता है। तो ये सारा मतलब सॉइल में 3-4 तरह की हमें चीज़ें मिल सकती। कोई एलिमेंट भी हो सकता है, जैसे मिनरल्स हो सकते हैं, आयरन होते हैं, आयरन हो सकता है, कॉपर हो सकता है। तो हमें पता है ना कि कॉपर, आयरन या बहुत सारे मिनरल जो हैं वो अर्थ क्रस्ट में से निकाले जाते हैं, मतलब वो सॉइल में किसी तरह से मिक्स होते हैं। तो अभी हमने क्या देखा कि जो शुगर है वो सेम टाइप ऑफ पार्टिकल से बनी है, ऑफ पार्टिकल्स आर प्रेजेंट इन शुगर, वेयर सॉइल इज मेड ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ पार्टिकल्स। मतलब एक हम उसको बट हम सॉइल को इम्प्योर बोलेंगे क्या? तो ये हमें देखना पड़ेगा। तो इन नॉर्मली शुगर इज प्योर सब्सटेंस, वेयर सॉइल विच कंटेन पार्टिकल ऑफ डिफरेंट kind of impurities like these particles, grass particle, crop, insects, तो हम उसे impure बोल रहे हैं। मीन्स तो instead of calling impure we will use the word mixture। यहाँ पे हम उसको impure ना बोल के mixture word use करेंगे। मीन्स soil is a mixture of these particles, these things. So now on basis of this observation we can conclude that all the matter around us is not pure। हमारे चारों तरफ जो चीज़ें हैं वो प्योर नहीं है। तो प्योर तो कैसे हो सकती है? जैसे चॉक है, चॉक कैल्शियम कार्बोनेट से बना होता है, बहुत सारे स्टोन होते हैं। वाटर जो है, वाटर तो में हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, तो ये भी 2 तरह की चीज़ों से बना हुआ है। तो प्योर तो, बट हम वी कॉल वाटर अ सब्सटेंस एंड वी फाइंड इट प्योर इन आवर डेफिनेशन। सो द मैटर अराउंड अस इज ऑफ 2 टाइप्स, प्योर सब्सटेंस एंड मिक्सचर। सो वील राइट इट प्योर सब्सटेंस एंड मिक्सचर। मीन्स यू कैन राइट लाइक मैटर। जो हमने सॉलिड, लिक्विड, गैसेस पढ़े थे, यहाँ पे हम मैटर को पढ़ लेंगे किस सेंस में?
they are pure or they are mixture. Here pure means same kind of particles, उनमें particles जो है वो एक ही तरीके के हैं, same kind of particles. And mixture consists two or more type of particles, दो से अधिक तरीके के particles हमें मिलेंगे. ठीक है. So things around us is not pure or impure, they are pure substance and or a mixture. The mixture are impure substances, and we will now discuss pure substance and mixture in a little more details. So pure substance, first we will write pure substance को हम लोग लिख सकते हैं pure substance element और compounds, element और compounds. तो हमने जाना कि जो प्योर सब्सटेंस है वो क्या हो सकता है, बहुत सारे पार्टिकल से बना होगा. या तो वो प्योर सब्सटेंस के जो पार्टिकल्स हैं या तो वो एटम्स हो सकते हैं और मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं. एटम और मॉलिक्यूल्स का भी चैप्टर आगे आएगा, तो एटम हो सकते हैं या फिर मॉलिक्यूल हो सकते हैं. सो वी कैन ऑल्सो से दैट प्योर सब्सटेंस इज वन विच इज़ मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ एटम, मतलब उसमें एक ही तरह के एटम होंगे. एंड इम्प्योर तो नहीं, कंपाउंड्स में या फिर हम कहेंगे मिक्सचर्स में दो से अधिक तरह के प्योर सब्सटेंस होंगे. मतलब अगर एक तरह के एटम, सेम तरह के एटम हैं तो वो एलिमेंट हो सकता है या प्योर सब्सटेंस होगा. और वही चीज़ के और दूसरी चीज़ों के जो प्योर एलिमेंट्स उसमें एटम पाए गए तो वो क्या होगा, कंपाउंड हो सकता है. जैसे कि सल्फर एक एलिमेंट है जिसमें सारे एटम एक सल्फर एलिमेंट हम माने तो ऑल एटम्स आर मेड ऑफ सल्फर एटम. ठीक है. जैसे आयरन है, यहाँ पे एटम क्या होते हैं, एक बार हम देख लेते हैं एटम से क्या हम समझते हैं. एटम जैसे हमारी बॉडी बनी होती है सेल की, वैसे ही जो इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं, वो किससे बने होते हैं, एटम से बने होते हैं. बट जैसे हमारी बॉडी में बहुत सारे सेल होते हैं, उसी प्रकार एक एलिमेंट या किसी, जैसे कि आयरन की, लोहे की एक कील हम लेंगे. ठीक है, ये लोहे की कील है. इस कील को किसकी बनी हुई है, दिस इज आयरन नेल. तो आयरन नेल में हर एक, इसको यहाँ से अगर हम तोड़ें और यहाँ से तोड़ें, दोनों जगह से टूटे हुए टुकड़ों में हमें क्या मिलेगा, आयरन मिलेगा. ना कि इधर से तोड़ा तो आयरन और इधर से तोड़ा तो कॉपर, ऐसा नहीं होगा. इसको हम दोनों जगह से तोड़ेंगे, इसके टुकड़े टुकड़े करने के बाद हर एक पीस में, हर एक टुकड़े में हमें आयरन ही मिलेगा. यानी कि ये आयरन का सिंबल होता है Fe. तो आयरन के बहुत सारे एटम से जुड़कर मॉलिक्यूल बने और वो उस प्रकार एक प्योर सब्सटेंस बना हुआ है. ठीक है, ये देखो एक एक एटम आयरन का कंबाइन होके आयरन का एक सब्सटेंस बनाएगा. आयरन इज एन एलिमेंट एंड इट इज़ मेड ऑफ ओनली आयरन एटम. इसमें आयरन जो है, आयरन एक एलिमेंट है और उसमें ऑल एटम्स, सारे जो एटम हैं, ऑल एटम्स आर आयरन एटम, वो आयरन के एटम है. ऐसा नहीं है कि एक कॉपर, एक आयरन, एक इसके आयरन के अंदर कोई कॉपर का एटम आ सकता है, ऐसा नहीं आ सकता. ऐसा जब हम कंपाउंड और सब्सटेंसेस बनाते हैं तब होगा. नाउ वी विल मेक अ माइंड मैप. हम एक माइंड मैप बनाते हैं कि हमें समझ नहीं आ रहा है कि हम कैसे मैटर को, प्योर सब्सटेंस है तो एक तरह के, जैसे वाटर को हम प्योर सब्सटेंस मानते हैं, बट वो भी तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है, तो किस बेसिस पे. तो सबसे पहले हम एक माइंड मैप बनाते हैं. हम लिखते हैं मैटर को लिख लो. मैटर को हम क्लासिफाई कर सकते हैं
दो में, एक तो प्योर सब्सटेंस यहाँ पे, और एक हम प्योर सब्सटेंस लिखते हैं, मैटर इज मेड ऑफ प्योर सब्सटेंस एंड मिक्सचर्स। हमने शुरू में क्या पढ़ा, जैसे शुगर इज अ प्योर सब्सटेंस एंड सॉइल इज मिक्सचर। तो प्योर सब्सटेंस में हम क्या लिखेंगे कि प्योर सब्सटेंस इज ओनली वन सब्सटेंस प्रेजेंट, नो इम्प्योरिटीज़, यहाँ पे कोई इम्प्योरिटीज़ नहीं होती है, ओनली वन काइंड ऑफ सब्सटेंस या एटम से बनी होती है। और यहाँ पे क्या होता है कि मोर देन वन substances mixed together and form a mixture। एक से अधिक तरह के जो सब्सटेंस मिलकर मिक्सचर बना लेते हैं। तो प्योर सब्सटेंस को हम क्लासिफाई करेंगे और दो कैटेगरीज में। प्योर सब्सटेंसेस कैन बी क्लासिफाइड इन टू अदर कैटेगरीज, वन इज एलिमेंट, another one is compounds। ठीक है, तो कैन नॉट बी एलिमेंट्स क्या होंगे, दे कैन नॉट बी डिवाइडेड इनटू सिंपलर सब्सटेंस, मीन्स एलिमेंट को के जो एटम है वो सेम काइंड ऑफ होंगे, ऑल एटम्स मेड ऑफ एटम्स ऑफ सेम काइंड, एक तरह के इसमें एटम मिलेंगे। ठीक है, और दूसरा कैन नॉट बी डिवाइडेड, कैन नॉट बी डिवाइडेड, कैन नॉट बी डिवाइडेड इनटू सिंपलर सब्सटेंस, इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस। और सिंपल सब्सटेंसेस में इसको डिवाइड नहीं किया जा सकता। मतलब लास्ट स्टेज है एलिमेंट, जैसे लोहे का कोई आइटम है, प्योर लोहे की कोई कील है, तो उसको तोड़ोगे या लोहे के वायर को पीसेस में करोगे तो उसमें दूसरा दो टुकड़े हो जाएंगे और दोनों ही टुकड़े आयरन के होंगे, ना कि एक आयरन का एक कॉपर का या गोल्ड का, ऐसा निकल जाएगा। वही कंपाउंड क्या होंगे, मेड फ्रॉम, कंपाउंड्स आर मेड ऑफ एलिमेंट्स। ये भी एलिमेंट्स के ही बनते हैं, पर एक से अधिक एलिमेंट्स मिलकर कंपाउंड बना लेते हैं। एलिमेंट्स केमिकली मेड ऑफ एलिमेंट्स विच आर केमिकली बॉन्डेड, केमिकल बॉन्ड बन जाता है उनके बीच में, केमिकली रिएक्शंस के द्वारा फैक्ट्रीज में या लेबोरेटरीज में उनको वो नेचुरली भी, जैसे अभी बताती हूँ मैं एग्जांपल, केमिकली बॉन्डेड टुगेदर, केमिकली दे आर बॉन्डेड टुगेदर। जैसे वाटर है तो हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन के मिलने से बना, तो हाइड्रोजन के दो एटम और ऑक्सीजन का एक एटम जो मिलकर वाटर का एक मॉलिक्यूल बनाएगा, तो ये कंपाउंड है। तो ये नेचुरली बनता है, और जबकि एलिमेंट में खाली हाइड्रोजन एक अलग एलिमेंट है, वहीं ऑक्सीजन जो है वो भी एक अलग एलिमेंट है। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन अलग अलग एलिमेंट है, बट यहाँ पे जो वाटर बना है उन दोनों के मिलने से वो कंपाउंड है, ना कि वाटर को हम एलिमेंट बोलेंगे। एलिमेंट क्या होता है, एटम ऑफ सेम काइंड। उसमें एलिमेंट जो है वो सेम तरह के एटम से बना होगा और उसको सिंपलर सब्सटेंस में डिवाइड नहीं किया जा सकता, जैसे कि हाइड्रोजन, कॉपर, गोल्ड, ये सारे सिल्वर, एल्यूमिनियम, ब्रोमीन गैस होती है, गोल्ड, मरकरी, सिलिकॉन, सल्फर, तो ये सारे क्या हैं, ये एलिमेंट्स हैं। इनमें एक तरह के एटम है। कॉपर के अंदर सारे एटम्स कॉपर के होंगे। वहीं जैसे शुगर है, NaCl है, NaCl, शुगर, ये सारे, NaCl में सोडियम एक एलिमेंट होता है, क्लोरीन एक एलिमेंट होता है, इन दोनों से मिलकर एक कंपाउंड बना NaCl। शुगर में C6H12O6, तो शुगर जो है उसमें देखो ये तीन एलिमेंट कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ने मिलकर बनाया है। वहीं पोटेशियम परमैंगनेट है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, इसमें हाइड्रोजन और क्लोरीन, हाइड्रोजन एक एलिमेंट है, हाइड्रोजन एक अलग एलिमेंट है और क्लोरीन एक अलग एलिमेंट है, बट इन दोनों ने मिलकर एक कंपाउंड बनाया, एक सब्सटेंस बनाया
जो कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, तो उनकी प्रॉपर्टी अलग चेंज हो गई रिएक्शन होने से। ठीक है, तो ये सारा तो है कि एलिमेंट और कंपाउंड में क्या डिफरेंस है, मीन्स क्या होते हैं। प्योर सब्सटेंस को हम क्लासिफाई करते हैं एलिमेंट में और कंपाउंड्स में। तो फिर मिक्सचर्स को हम किस में क्लासिफाई करेंगे, तो मिक्सचर को हम क्लासिफाई करेंगे होमोजीनस मिक्सचर में और हिट्रोजीनस मिक्सचर में, जिसमें मिक्सचर को हम बनाएंगे होमोजीनस मिक्सचर होता है एक, तो होमोजीनस मिक्सचर एंड अनदर वन इज heterogeneous मिक्सचर। heterogeneous मिक्सचर होता है, तो होमोजीनियस मिक्सचर में ओनली सॉल्यूशंस आते हैं। इसमें एग्जांपल है होमोजीनियस मिक्सचर के एग्जांपल सारे जिनका सॉल्यूशन बन जाता हो, घोल बन जाता है, वो सॉल्यूशंस होमोजीनियस मिक्सचर होते हैं। और जिनका घोल अच्छे से नहीं बन पाता, सॉल्यूशन नहीं बन पाता, उनके जो सॉल्यूट पार्टिकल हैं उनमें ही अटके रह जाते हैं, बीच में सस्पेंडेड रहते हैं, तो वो सस्पेंशंस एंड एक सस्पेंशन एंड कोलॉइड्स, इसमें कोलॉइड्स होते हैं। मतलब मिक्सचर को होमोजीनस मिक्सचर और एक कैटेगरी होमोजीनस मिक्सचर, दूसरी हिट्रोजीनस मिक्सचर। होमोजीनस मिक्सचर में सॉल्यूशंस एंड हिट्रोजीनस मिक्सचर में सस्पेंशन और कोलॉइड्स आते हैं। मीन्स सब्सटेंसेस, इसमें सब्सटेंसेस जो होते हैं वो होमोजीनस मिक्सचर में क्या होता है, सब्सटेंस जो है कोई भी जिस चीज़ को, जिसमें एक चीज़ होती है जिसको घोला जाता है, एक होता है जिसमें घोला जाता है, तो सॉल्वेंट होता है और एक सॉल्यूट होता है। तो सॉल्वेंट में क्या होता है, सॉल्वेंट जैसे कि वाटर है और सॉल्यूट जैसे कि सॉल्ट है। तो सॉल्ट को हम एक कंटेनर में, वाटर है तो दिस कंटेन वाटर एंड विल ऐड सम सॉल्ट दैट इज NaCl। तो इसका पूरा सॉल्यूशन, आप को पता ही है पानी में जो नमक है वो एकदम से घुल जाता है, तो ये तो हो गया सॉल्यूशन। और वहीं अगर हम वाटर में सैंड डालें या चॉक पाउडर डालेंगे वाटर के अंदर, वाटर ब्लू कलर का, एक्वस कलर का हम लेते हैं, वाटर है ये, इस वाटर में हम डालेंगे सैंड या फिर चॉक पाउडर, तो वो घुलेंगे नहीं थोड़ी देर के लिए, तो इधर उधर घूमते रहेंगे, वो सस्पेंडेड रहेंगे या फिर यहाँ पे सेडिमेंटेशन हो जाएगा। फिर अगर हम उसको फिर से स्टायर करें किसी स्टिक से या स्पून से, हिलाएंगे, घोलेंगे, तो वो वापस से ऊपर उठ जाएंगे, तो इसको कहते हैं सस्पेंशन। और मिल्क के अंदर, वाटर के अंदर हम 1 चम्मच दूध डाल दें तो वो वाइट दूध जो जैसा वो ट्रांसलूसेंट बनेगा उसको कोलॉइड हम कहेंगे। तो ये हम इनको विस्तार से आगे पढ़ेंगे। सबसे पहले अब हम पढ़ेंगे एलिमेंट्स को। जैसे हमने क्या पढ़ा, सब्सटेंसेस को, मैटर को 2 में डिवाइड किया, एक तो एलिमेंट्स और दूसरा कंपाउंड्स। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं एलिमेंट्स के बारे में कि एलिमेंट्स क्या होते हैं, उनकी प्रॉपर्टी क्या होती है, और एलिमेंट्स को भी हम क्लासिफाई करते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। तो एलिमेंट्स को हम कौन सी कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, तो सबसे पहले एलिमेंट्स जो हैं, एलिमेंट्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड metalloids on the basis of their which property, on the basis of their physical and chemical properties. Elements are classified into metals, non-metal and metalloids. मेटल इज़ एन एलिमेंट। मेटल्स की प्रॉपर्टी क्या होती है, ये मेलिएबल होते हैं, हमने 8th क्लास में पढ़ा है। मेलिएबल होते हैं, डक्टाइल होते हैं, सोनोरस होते हैं, ठीक है, एंड कंडक्टर्स होते हैं, गुड कंडक्टर होते हैं। वहीं नॉन मेटल्स में ये सारी जो प्रॉपर्टी है वो नहीं होती। और मेटलॉइड्स क्या होते हैं,
मेटलॉइड्स हैव प्रॉपर्टीज ऑफ बोथ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। मेटलॉइड्स में हमें मेटल और नॉन मेटल दोनों की ही प्रॉपर्टी हमको मिलेगी। ये फ्यू कुछ ही एलिमेंट्स होते हैं ऐसे जो मेटलॉइड कैरेक्टर शो करते हैं, जो कि ब्रिटल भी हो सकते हैं, वो मेटल जैसे दिखते हैं बट वो टूट जाते हैं, जैसे कि सिलिकॉन, जर्मेनियम है, बोरोन है, ये सारे क्या हैं, मेटलॉइड्स हैं। मीन्स सम प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड दे हैव सम प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल। दे इंक्लूड देयर बोथ, दे शो दीज टू प्रॉपर्टीज ऑफ बोथ दीज कैटेगरीज। ठीक है, तो अभी हम पढ़ेंगे मेटल के बारे में कि मेटल की प्रॉपर्टीज जो है हम 8th क्लास में पढ़ चुके हैं। तो सारी जो हाई मेल्टिंग पॉइंट, हाई बॉइलिंग पॉइंट, रूम टेम्परेचर पे सॉलिड होते हैं मोस्टली एक्सेप्ट मरकरी। तो ये सिंपल प्रॉपर्टीज़ हैं जो हम पहले स्मॉल क्लासेस में पढ़ चुके हैं। इस चैप्टर में जो हमको मेन पढ़ना है वो है मिक्सचर के बारे में, मिक्सचर क्या होते हैं, और उसके बाद हम पढ़ेंगे कंपाउंड्स क्या होते हैं। एलिमेंट्स पढ़ लिए, एलिमेंट्स में हमने मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड्स के बारे में हमें पहले से नॉलेज था। अब मिक्सचर में क्या होता है कि मिक्सचर क्या होता है, इट इज़ अ सब्सटेंस, अ मिक्सचर is a substance of two or more elements। अब वो एलिमेंट्स भी हो सकते हैं या फिर कंपाउंड्स भी हो सकते हैं। जैसे कि एलिमेंट्स का दो अलग अलग एलिमेंट्स का मिक्सचर तो हो सकता है, वाटर वेपर है, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ये सारे एलिमेंट हैं। अब मीन्स एलिमेंट का जो मिक्सचर है उसमें हम कह सकते हैं एयर, बिकॉज एयर में अलग अलग एलिमेंट्स हैं, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, CO2 है, आर्गन होता है और वाटर वेपर्स होते हैं। पर यहाँ पे हम देखो ये दो चीज़ें हैं, जो ये दोनों चीज़ें जो हैं इनमें कार्बन और ऑक्सीजन अलग अलग एलिमेंट से मिलकर बना हुआ कंपाउंड है। एयर जो है वो ऑक्सीजन एक एलिमेंट है, नाइट्रोजन भी एक एलिमेंट है और आर्गन एलिमेंट है। बट CO2 जो है वो कार्बन एलिमेंट से और ऑक्सीजन एलिमेंट से जुड़कर बना है। वहीं वाटर वेपर्स जो है वो हाइड्रोजन एलिमेंट, हाइड्रोजन एक एलिमेंट होता है। और ये टी क्यों लगाया मैंने, और जो ये ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन भी एक एलिमेंट होता है। तो यानी कि H2O जो है वो एलिमेंट नहीं है। H2O क्या है, या तो कंपाउंड बोलेंगे हम, कंपाउंड है क्योंकि हाइड्रोजन और ये दोनों जो एलिमेंट है एक फिक्स्ड रेशियो में है। आप समुद्र एक बाल्टी भर के पानी लेंगे हम, ठीक है, ये एक बड़ा बीकर है, इसमें वाटर है, तो इसमें से हम अगर यहाँ से थोड़ा सा पानी लें, उसका जो फॉर्मूला है वो भी H2O होगा, या फिर यहाँ कॉर्नर से लें तो वो भी H2O होगा। मतलब फॉर्मूला चेंज नहीं होता। केमिकली वो कंपाउंड जो है वो आप कहीं से ले लो, समुद्र का पानी ले लो, नदी, पॉन्ड, रिवर, लेक, कहीं का भी पानी हम वाटर जो यूज़ करेंगे उसका जो कॉम्बिनेशन है, कंस्टिट्यूएंट है, वो यही रहेंगे, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, और उनका जो कंस्टिट्यूएंट का जो कंपोजिशन है वो यही रहेगा। हाइड्रोजन के 2 एटम प्लस ऑक्सीजन का 1 एटम ही रहेगा। ऐसा नहीं है कि समुद्र के पानी में 100 हाइड्रोजन और 200 ऑक्सीजन हो जाएंगे, ऐसा हम नहीं देखेंगे। इसके बाद जो अब हमने पढ़ा था कि जो ये मिक्सचर्स होते हैं वो होमोजेनस मिक्सचर होते हैं या फिर हिट्रोजीनस मिक्सचर होते हैं। ऑल द solutions are mixtures. For example, salt solution, lemonade, means sodium, all the solutions, जितने भी solutions हैं उनको हम मिक्सचर बोल सकते हैं, पर सारे हर तरह के मिक्सचर को हम सॉल्यूशन नहीं बोल सकते। ऑल द सॉल्यूशंस आर मिक्सचर ऑफ, फॉर एग्जांपल सॉल्ट सॉल्यूशन। सॉल्ट सॉल्यूशन बनाने के लिए, जिसे हम ब्राइन भी कहते हैं, सॉल्ट सॉल्यूशन को ब्राइन भी कहा जाता है। तो सॉल्ट सॉल्यूशन में क्या मिलाया जाता है, वाटर होता है और उसमें थोड़ा सा
सॉल्ट डाल दिया जाता है, सॉल्ट, ठीक है, सॉल्ट प्लस वाटर, तो मिक्स सॉल्ट, ये सॉल्ट का और वाटर का जो मिक्सचर है वो हम सॉल्ट सॉल्यूशन बोलेंगे। वेरियस सब्सटेंसेज प्रेजेंट इन अ मिक्सचर आर नोन एज कंस्टिट्यूएंट्स, और जो एक मिक्सचर में जैसे सॉल्ट और वाटर इस सॉल्ट सॉल्यूशन के कंस्टिट्यूएंट्स हैं। गन पाउडर, एयर, गन पाउडर एंड शुगर सॉल्यूशन। शुगर सॉल्यूशन भी शुगर और वाटर का मिक्सचर होता है। सी वाटर में क्या होता है, वाटर, सी वाटर जो है वो सिर्फ वाटर नहीं है, उसमें वाटर जो कि H2O कंस्टिट्यूएंट है प्लस वेरियस सॉल्ट्स, मिनरल्स होते हैं, इसीलिए सी वाटर जो है वो भी एक मिक्सचर है। कैरोसिन ऑयल, पेट्रोलियम, लाइम वाटर, पेंट, कोल, सॉयल, वुड, स्टार्च सॉल्यूशन, चॉक वाटर मिक्सचर, पेट्रोल, ये मडी रिवर वाटर, विनेगर, लेमन जूस, ये सारे एक तरह के मिक्सचर है, पर इनमें सभी मिक्सचर जो हैं वो सॉल्यूशन नहीं है, कुछ कुछ ही सॉल्यूशन होंगे। तो मिक्सचर आर ऑफ टू टाइप्स। फर्स्ट इज होमोजीनस मिक्सचर, हमने अभी पढ़ा था, होमोजीनस मिक्सचर होता है, एंड सेकेंड हिट्रोजीनस मिक्सचर भी होता है। दोनों को अलग अलग पढ़ते हैं, हिट्रोजीनस मिक्सचर, ठीक है। तो आवर फर्स्ट टॉपिक इज होमोजीनस मिक्सचर। यहाँ पे एक होमोजीनस मिक्सचर की हम डेफिनेशन लिखेंगे सबसे पहले कि दोज mixtures in which the substances mixed are completely mixed हो जाते हैं, dissolve हो जाते हैं, completely mixed together and are indistinguishable, मतलब उनको अलग नहीं किया जा सकता एक दूसरे से, सिंपली फिजिकल मेथड से। वैसे केमिकली हम जैसे सॉल्ट और वाटर के सॉल्यूशन को इवेपोरेशन के द्वारा अलग कर सकते हैं, तो वो मिक्सचर क्या कहलाते हैं, होमोजीनस मिक्सचर होते हैं ये सारे। जैसे होमोजीनस मिक्सचर में हम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, फॉर एग्जांपल क्या है, एक तो कॉपर सल्फेट जिसका कलर ऐसा ही होता है जैसे से मैंने लिखा है, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन जिसका फार्मूला है CuSO4, एंड इस दिस शुगर सॉल्यूशन, salt solution, all these are homogeneous mixture. There is no visible boundaries, मतलब उन जो यहाँ पे कॉपर सल्फेट का जो सॉल्यूशन होगा उसमें हमें कॉपर और सल्फेट, सल्फर और हाइड्रोजन और जो भी ऑक्सीजन है वो अलग अलग नहीं दिखेंगे। और सभी जो होमोजेनस मिक्सचर होते हैं उनको हम सॉल्यूशन कहते हैं, यानी कि ऑल homogeneous mixtures are called solutions। सभी होमोजीनस मिक्सचर को हम सॉल्यूशन कह सकते हैं, पर सभी सॉल्यूशंस को हम मिक्सचर नहीं कह सकते। सॉफ्ट ड्रिंक, सोडा वाटर, ऑयल, पेट्रोल, लेमनेड, ये सारे जो हैं वो क्या हैं, होमोजीनस मिक्सचर है। और जो हिट्रोजीनस मिक्सचर में हमें पाएंगे कि हिट्रोजीनस मिक्सचर जो है उसमें जो पार्टिकल्स हैं, मिक्सचर पहले तो है, इसकी डेफिनेशन क्या है, मिक्सचर्स in which the substances, मतलब जो
कंस्टिट्यूएंट्स हैं जो कि मिक्सचर बनाने वाले हैं, सब्सटेंसेस रिमेन सेपरेट, एक दूसरे में घुल कर अपने गायब नहीं हो जाते, वो अलग अलग रहते हैं और हम उन्हें देख पाते हैं। सेपरेट एंड वंस, ठीक है, तो वो होते हैं मिक्सचर्स जिन्हें हिट्रोजीनस मिक्सचर कहते हैं, और वो सेपरेट होते हैं और हम वी कैन सी देम इन फॉर्म ऑफ बबल्स, या तो उनके बबल्स बन जाते हैं या फिर वो हमें सॉलिड पार्टिकल्स उनके दिखाई देंगे, सॉलिड स्मॉल पार्टिकल्स के रूप में हमको दिखेंगे, या फिर ड्रॉपलेट्स के जैसे दिखेंगे। ड्रॉपलेट्स होती हैं, आपने देखा होगा कि ऑयल, और हम जब ऑयल को ऑयल एक कंटेनर में आपने कभी करके देखा हो तो ऑयल और वाटर को, ऑयल प्लस वाटर मिक्स करने से हमें उसमें ऑयल के और वाटर के छोटे छोटे बबल्स, एक जेली जैसा, जेल जैसा बन जाता है वो। तो यानी कि ऑयल और वाटर कभी मिक्स नहीं होते, तो वो जो है वो हिट्रोजीनस मिक्सचर है। सस्पेंशन, इसमें सस्पेंशन रहेंगे, सस्पेंडेड रहेंगे। तो जो सॉलिड्स हैं और लिक्विड्स का जो सस्पेंशन है, जिसमें सॉलिड पार्टिकल्स लिक्विड में डिज़ोल्व नहीं होते, वो हिट्रोजीनस मिक्सचर होगा। जैसे चॉक प्लस वाटर, सैंड प्लस वाटर एंड ऑयल, ये इमिसिबल लिक्विड्स हैं, प्लस वाटर। जब दो लिक्विड आपस में मिक्स नहीं होते तो उनको हम इमिसिबल लिक्विड बोलते हैं, इमिसिबल लिक्विड्स हैं, तो ये भी हिट्रोजीनस होते हैं। सारे जो सस्पेंशन और कोलॉइड्स होते हैं हिट्रोजीनस मिक्सचर होते हैं। जो कुछ एग्जांपल जैसे शुगर और सैंड, जैसे हम ये तो लिक्विड है, ऑयल भी लिक्विड होता है एंड वाटर भी लिक्विड होता है, तो लिक्विड लिक्विड हिट्रोजीनस हो गए। अब एक सॉलिड का जैसे सैंड है, ये सॉलिड है, और शुगर ये भी सॉलिड पार्टिकल्स है, या फिर हम सॉल्ट ले सकते हैं। तो ये जो हैं ये सॉलिड पार्टिकल्स, इनको अगर हम मिक्स कर लें तो जो मिक्सचर आएगा हम देखेंगे कि हमें सबके जो पार्टिकल्स हैं अलग अलग दिखाई दे रहे होंगे। सैंड रहेगी, शुगर अपनी प्रॉपर्टी नहीं खोएगा, सॉल्ट अपनी प्रॉपर्टी नहीं खोएगा, और सब अलग अलग हमको दिखाई देंगे। तो ऐसे जो मिक्सचर होंगे वो कहलाएंगे हिट्रोजीनस मिक्सचर।